दोस्तों, एक राजनेता के जीवन में भीड़ का सबसे ज्यादा महत्व होता है। भीड़ ही नेता को बनाती है, या फिर ये कह ले कि नेता भीड़ से ही अपनी ऊर्जा लेता है। जितनी भीड़ होती है, नेता का उससे आंकलन होता है कि जनता उसे कितना देखना चाहती है, कितना सुनना चाहती है। और ये केवल हमारे देश में नहीं है, दुनिया के हर मुल्क में यही है कि राजनेता जितना बड़ा होता है, वो चाहता है कि उसको सुनने के लिए जो भीड़ आए वो उतनी बड़ी आए। हमारे देश में नेताओं को सुनने के लिए भीड़ जुटाने का कार्यक्रम भी होता है, और ऐसा नहीं कि एक नेता के लिए होता है, लगभग हर नेता के लिए होता है। लेकिन अमूमन 2014 के बाद से ये एक नैरेटिव बनाया गया कि मोदी को सुनने के लिए जनता एकदम ललायत रहती है। मोदी मोदी के नारे लगाने के लिए बस मोदी की रैली की खबर पता चल जाए, जनता सड़क पर आ जाती है। और अगर रोड शो हो तो फिर मोदी को और करीब से देखने का एक मौका मिल जाता है, इसलिए जनता एकदम सड़क पर उतर आती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पटना में रोड शो कर रहे थे, लेकिन मैं हैरान थी प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की इन तस्वीरों को देखकर। दोस्तों, ये तस्वीरें मैंने नरेंद्र मोदी के YouTube चैनल से ली है, इससे पहले कि कोई कॉपीराइट भेजे मैंने कहा बता दूं। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मोदी के YouTube चैनल की तस्वीरें हैं। मतलब ये ऐसा नहीं कि तस्वीरें किसी विरोधी की तस्वीरें। ये जब वीडियो अगर आप देखेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री के YouTube चैनल में लाइव वाले सेक्शन में जाकर, तो शुरुआत से करीब 8.5 मिनट तक आपको ऐसी फुटेज दिखाई देगी जहां पर मोदी की गाड़ी है, अंदर मोदी गाड़ी में है, बाहर जनता है, भीड़ ही नहीं है। अब आप राइट हैंड साइड में देखिए, भीड़ ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है लोग। मतलब प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए शुरुआत में अगर आप देखें तो जितने लोग आए हुए हैं, उतना तो इलाके की विधायक और सांसद को देखने के लिए आ जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस तस्वीर में देखें तो भीड़ एक्चुअली में जो है वो मोदी के इर्द गिर्द जो सुरक्षा है, ब्लैक ड्रेस में आपको दिखाई दे रहे हैं एसपीजी के कमांडर, उनकी भीड़ ज्यादा दिख रही है। और जो भीड़ एक्चुअली में मोदी को देखने के लिए आई वो बहुत ही कम है। हालांकि इसी वीडियो में 8.5 मिनट के बाद जब आगे फुटेज आती है तो भीड़ दिखती भी है, काफी भीड़ दिखती है। लेकिन इस भीड़ में और गुजरात के रोड शो वाली भीड़ में बहुत फर्क है, बहुत करीने से। अब मैं आपके सामने एक विश्लेषण करती हूँ। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, एक तरफ गुजरात का वो रोड शो जिसकी खूब चर्चा हुई, जिसको लेकर बड़ा गोदी मीडिया ने छापा, कवरेज वगैरह हुई, कई घंटे तक ये रोड शो चला। और एक तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूँ कल हुए मोदी के बिहार के रोड शो में। बहुत ही प्लान था गुजरात का मोदी का रोड शो, जिसमें मोदी गाड़ी से आधे निकले हुए हैं, उन पर पुष्प वर्षा हो रही है। बकायदा कौन कहाँ खड़ा होगा इसके लिए पहले से ही प्लानिंग है। यहाँ पर कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वालों को जहाँ पर खड़ा किया जा रहा है, वो बकायदा स्टेज बनाया गया, उनके हाथ में फूल वगैरह दिए गए। उसके अलावा हर तरफ कैमरा है, क्राउड की तरफ भी कैमरा लगा हुआ है ताकि मोदी जी की फोटो अच्छे से आए क्राउड वाले एंगल से। और मोदी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिख रही है, मोदी दिख रहे हैं। लेकिन इधर आ जाइए दोस्तों, बिहार के रोड शो में। रोड शो मोदी का है लेकिन मोदी नहीं दिख रहे हैं। और क्योंकि मोदी नहीं दिख रहे हैं तो नजर जो है वो भीड़ पर जाती है। भीड़ ना के बराबर है। और उसके बाद जो भीड़ बढ़ती है वो बहुत ही अव्यवस्थित भीड़ है। अमूमन भाजपा के कार्यक्रमों में इस तरह की अव्यवस्था देखने को नहीं मिलती है, वो भी मोदी के कार्यक्रम में। मोदी का रोड शो यहाँ होना था, कई दिन पहले से ही पता था। लेकिन सवाल ये कि क्या रोड शो के लिए भीड़ मैनेज करने वाले लोग मैनेज नहीं कर पाए भीड़, या फिर मैनेज करने के बाद भी भीड़ नहीं आई? क्योंकि बाद में जो भीड़ आ रही है ना, बाद में जो भीड़ आ रही है उसमें भी वो जोश और खरोश नहीं। मतलब ऐसा लग रहा है लोग आए तो हैं मोदी को देखने के लिए, भीड़ भी दिख रही है, लेकिन वो रोड शो का एक अलग माहौल होता है। रोड शो इज डिफरेंट फ्रॉम रैली। रोड शो में आदमी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक बहुत अच्छा मौका होता है जब आप अपने नेता को बहुत करीब से देख सकते हैं। और मोदी के रोड शो का एक समा रहता है। जब बनारस में मोदी रोड शो करते हैं, गाड़ी से आधा निकलकर, गुजरात में उन्होंने वही किया, लेकिन बिहार में वो समा नहीं दिखा। ऐसा लगा बस मोदी आ रहे हैं, मोदी बस हाथ हिला रहे हैं और भीड़ उनको देख रही और फिर मोदी जा रहे हैं। हालांकि मोदी यहाँ पर हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर जानबूझ के उनको ना निकलने के लिए कहा गया हो, क्योंकि सुरक्षा का एक मैटर है। बट स्टिल लोगों को तो ये पता था ना कि गाड़ी के अंदर मोदी हैं, और वो अपनी स्पीड भी हल्की किए हुए थे। मोदी ने देखिए अपनी स्पीड भी हल्की की हुई है ताकि वो सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर पाए। लेकिन वो माहौल दिख क्यों नहीं रहा है? अब देखिए दोस्तों, पप्पू यादव ने भी एक तस्वीर शेयर की है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए पप्पू यादव ने एक दूसरी तस्वीर शेयर की है। ये मोदी के यूट्यूब चैनल की तस्वीर नहीं है। इन्होंने देखिए जो तस्वीर शेयर की है, इसमें तो बिल्कुल ही भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, पप्पू यादव ने जो तस्वीर शेयर की है,
आप इस वीडियो में देखिए, ये वो जगह है जहां से मोदी का रोड शो कल शुरू हुआ है। यहाँ पर बाकायदा कुछ पुरोहितों को खड़ा किया गया और वो हाथ में पूजा का सामान लेकर मोदी का स्वागत कर रहे थे और स्टेज वगैरह में उनको खड़ा किया गया था। एग्जैक्टली ऐसा ही स्टेज गुजरात में भी तैयार किया गया था, जहां पर कर्नल सूफिया कुरैशी के परिवार वालों को खड़ा किया गया था मोदी पर फूल बरसाने के लिए। यहाँ पर इन पुजारियों को खड़ा किया गया, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही भीड़ नहीं है। ये तो बहुत ही कम भीड़ है। मतलब मोदी का रोड शो इस तरह की भीड़ से अगर शुरू हो रहा है तो मोदी स्वयं इस तरह की भीड़ को देखकर थोड़े से उनको अजीब लगा होगा कि ये मैं कहाँ आ गया, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री लेवल का नेता इतनी कम भीड़ से अगर उसका स्वागत हो रहा है तो जाहिर तौर पर उसको अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगेगा। पप्पू यादव ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कहा, बिहार में बीजेपी की यही औकात है, बिना नीतीश बिहार में बिल्कुल फिनिश। नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में 200-400 लोग। नीतीश जी समझिए, बिहार को बीजेपी नहीं है स्वीकार, संभलिए नहीं तो भाजपा के आसपास रहे तो आप भी हो जाएंगे पूरा साफ। तो पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि ये तो नीतीश कुमार इनके साथ हैं तो ये सरकार बना लेते हैं, नहीं तो नीतीश कुमार चले जाएं तो इनकी कोई औकात नहीं। पप्पू यादव के शब्द नहीं है। अब दोस्तों बिहार कांग्रेस ने भी ये तस्वीर शेयर की और बिहार कांग्रेस ने तस्वीर शेयर की है वो तो एक्चुअली में वही है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यानी कि प्रधानमंत्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तस्वीरें। उन्होंने भी ऐसी वीडियो शेयर करते हुए कहा, पटना की सम्मानित जनता ने जैविक देशद्रोहियों को दिया जवाब, रोड शो में नहीं आई जनता, पटना में मोदी का रोड शो, ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण। अब दोस्तों इसकी कई वजह हो सकती है। सबसे पहली वजह तो जाहिर तौर पर जो कि मैंने कहा कि भीड़ ना जुटा पाना आयोजकों की गलती है। ठीक है, एक पूरा पार्टी का कैडर होता है, उसमें भीड़ कैसे लाई जाती है, भीड़ को कैसे व्यवस्थित किया जाता है, वो ना तो कैडर को बताने की जरूरत है ना मुझे आपको बताने की जरूरत है। लेकिन एक भीड़ होती है जो स्वाभाविक भी आती है। मोदी के रोड शो में बहुत बड़ी भीड़ होती रही है जो स्वाभाविक आती है, और उसके बाद वो स्वाभाविक भीड़ इसलिए आती है क्योंकि आपको अपने नेता को देखने के लिए ग्राउंड पे नहीं जाना ना, आप अपनी छत से खड़े होकर उनको देख सकते हैं, बस घर से बाहर निकल कर देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या वो मैजिक खत्म हो गया है, क्या वो क्रेज खत्म हो गया है क्या? और इससे भी बड़ा सवाल दोस्तों बीजेपी का बिहार में भीड़ ना जुटा पाना, मोदी के रोड शो में भीड़ ना जुटा पाना केवल बिहार की बात नहीं है, ये हिंदी पट्टी की बात है। क्योंकि घर में घुसकर मारा, ये जो नारा है ना, घर में घुसकर मारा और मेरी लहू में गर्म सिंदूर दौड़ता है, ये जो डायलॉग बाजी है ये हिंदी पट्टी वालों के लिए है। हिंदी पट्टी वाले इस तरह की डायलॉग बाजी मोदी के हिसाब से, मोदी के जो स्क्रिप्ट राइटर्स है उनके हिसाब से बड़ी पसंद करते हैं। और अभी माहौल भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में एक अलग तरह का माहौल रहा, लेकिन दोस्तों बीजेपी ने उस माहौल का हद से ज्यादा राजनीतिक दोहन कर दिया है। और ये कोई पहली बार नहीं, किसी भी मुद्दे का हद से ज्यादा राजनीतिक दोहन करने के लिए बीजेपी में एक्सपर्टीज हासिल है। लेकिन वक्त और हालात ना हर बार सेम नहीं होते हैं, अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बीजेपी कर रही है ना, ये अति है। और दोस्तों मैं पहले दिन से आपको ये बात बोल रही हूँ, आप ऑपरेशन सिंदूर पर बात कर रहे हैं लेकिन आप सीज़फायर पर बात नहीं कर रहे हैं, ये अधूरी बात है। बिहार के लोग ना बहुत राजनीतिक तौर पर होशियार हैं, बहुत। बिहार में नौकरियों का ही संकट है और ये बात सही है कि वहां पर रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है, पलायन बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन बिहार के लोग पढ़ते लिखते बहुत हैं। 8वीं 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा भी वहां राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक है। सोशल मीडिया का जमाना है, आप ऑपरेशन सिंदूर पर रोड शो निकाल रहे हैं, उसको लेकर आपको राजनीतिक क्रेडिट लेना है, तो जनता सब समझ रही है ना। जनता तो आपसे सीज़फायर पर भी सवाल पूछेगी, उसको लेकर आप बात करने को राजी नहीं है। आए दिन, ऐसा कोई दिन नहीं आता, आए दिन ट्रंप कुछ ना कुछ बोलते थे। अब तो ट्रंप के मंत्री ने उनके प्रशासन द्वारा ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दे दिया, हलफनामा दे दिया है अमेरिका की एक अदालत में कि व्यापार का हवाला देकर भारत और पाकिस्तान का युद्ध रोका गया। और दोस्तों अमेरिका में इस तरह का चलन है कि अगर वो झूठा पाया गया तो उनको जेल हो सकती है। हालांकि उस बात को कोर्ट ने माना नहीं माना वो कोर्ट पर होता है, लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया का जमाना है। वहां अमेरिका में क्या हो रहा है उसको मिनटों लगते हैं यहाँ पर आने में और सेकंड लगते हैं लोगों को सर्च करने में। दोस्तों फ्री डेटा केवल मोदी जी की वीडियो देखने के लिए थोड़ी है, कोई भी कुछ भी सर्च कर सकता है उस फ्री डेटा से। तो सबको पता है कि सीज़फायर को लेकर कितने सारे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं दिए गए हैं। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण, और अब आप ये कह रहे हैं कि आप घर घर में सिंदूर पहुंचाएंगे। दोस्तों बिहार में तो सिंदूर का बहुत ही अलग महत्व है। वहां तो सिंदूर यहाँ से लगाया जाता है, वहां के सिंदूर का रंग भी अलग है। और जो शादी के दौरान सिंदूर भरने की
पूरी चलन है, परंपरा है वहाँ, वो बाकी हिंदी पट्टी के राज्यों से अलग है। बाकायदा वो जो सिंदूर, जिसमें ससुराल से सिंदूर आता है, उसकी जो एक पूरा डिबिया होती है, काफी बड़ी डिबिया होती है वो लकड़ी की, उसको औरत अपने पास रखती है हमेशा। और अब बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे। अब वो सिंदूर पहुंचाएंगे तो मोदी जी की फोटो होगी, ये अच्छा लगेगा? सुनने में कितना गलत लग रहा है, ये सुनने में कितना खराब लग रहा है। गरीब से गरीब आदमी भी, रिक्शा चलाने वाला भी, मजदूरी करने वाला भी चाहेगा क्या उसकी बीवी किसी और की फोटो छपी हुई सिंदूर को अपनी मांग में भरे? किसी हाल स्वीकार नहीं करेगा वो, किसी हाल स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन ये होगा, और दोस्तों ये हो उससे पहले बिहार में इसकी चर्चा शुरू हो गई होगी। तो क्या इस वजह से लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया? बहुत से ऐसे सवाल हैं। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, इसी वीडियो में आगे दिखता है कि भीड़ है, लेकिन वो भीड़ भी बस खड़ी है। वो भीड़ जो होती है ना, लोगों का दीवानगी की कंट्रोल में ना आए, वो नहीं दिखाई देती। साफ दिख रहा है कि भीड़ बुलाई भी गई है, भीड़ को खड़ा भी किया गया है। ये बिल्कुल वैसी भीड़ जैसे रैली में आती है। इनफैक्ट रैली वाली भीड़ ज्यादा इंथ्यूजियाज्म होता है उसमें, वो मोदी मोदी के नारे लगाती है, वो नाचती है मोदी के लिए, तो बस खड़ी है। दोस्तों मत भूलिए, ऑपरेशन सिंदूर से बहुत पहले राहुल गांधी बिहार में बहुत सक्रिय है। वो जनवरी से ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, काफी दौरे कर चुके हैं। वो अमूमन किसी राज्य के चुनाव में इतनी दिलचस्पी नहीं लेते राहुल गांधी, और लगातार सामाजिक न्याय का मुद्दा उठा रहे हैं, जातिगत जनगणना और SC ST OBC दलित महादलितों का मुद्दा उठा रहे हैं वो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको लेकर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी बड़े करीबी से महीनों से काम कर रहे हैं। इसका भी असर जमीन पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ही। दोस्तों मोदी के रोड शो में भीड़ ना आना, ये किस बात का संकेत देता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।